कुछ ऐसी ही बात बांग्लादेश की तरफ से की गई है, जब बांग्लादेश जैसा देश भारत जैसे पावरफुल देश को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। ये धमकी आपको बता दें बांग्लादेश के एक नेता और रिटायर्ड कर्नल ने दी है, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के दोस्तों के पास न्यूक्लियर बम है। अगर भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश की तरफ से भी परमाणु बम छोड़ा जाएगा। साथ ही धमकी देते हुए उन्होंने इस अंदाज में कहा कि दुश्मनी चाहते हैं तो दुश्मन। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया। यूनुस सरकार एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बनी है। वो पाकिस्तान जहां के लोग खुद मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शेख हसीना के जाते और मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कैसे तलवे चाटने शुरू कर दिए। उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया है। समुद्री रास्ते खोल दिए हैं। पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद के लिए रक्षा सौदे भी किए हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 5 दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार भी शुरू हुआ है। वार्निंग दे दी गई है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे। खामोश बांग्लादेश की हिम्मत तो देखिए, पीएम मोदी का नाम लेकर धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर बम वाले दोस्त होने की बातें कर रहा है और तो और हिंदुओं को खत्म करने की भी धमकी दे रहा है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, थोथा चना बाजे घना। कुछ यही कहावत बांग्लादेश पर एकदम सटीक बैठती है। जो देश बना ही भारत की बदौलत, भारतीय सैनिकों के शौर्य के बाद जिसका जन्म हुआ, जिसकी इकोनॉमी की बड़ी निर्भरता भारत पर है, उस बांग्लादेश के लोग अब भारत को न्यूक्लियर धमकियां देने लगे हैं। जो आज तक अपने देश को एकजुट नहीं रख पाए, वो मुस्लिमों को एकजुट करने के खोखले दावे करने पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की इन खोखली धमकियों का पूरा सच आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बांग्लादेश जिन दोस्तों की बात कर रहा है उनमें चीन शामिल है, जिसकी तरफ मोहम्मद यूनुस लगातार झुकते जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि उसी के इशारे पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यूनुस सरकार एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बनी है। वो पाकिस्तान जहां के लोग खुद मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शेख हसीना के जाते और मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कैसे तलवे चाटने शुरू कर। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों एक दफा फिर बांग्लादेश भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान भारतीय बीएसएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया है बांग्लादेश के खिलाफ। बीएसएफ ने जहां पर एक बांग्लादेशी ड्रोन को मार गिराया है और ये ड्रोन बांग्लादेश ने टर्की से खरीदा था। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसी तरह से पहले भी बांग्लादेश ने भारत को छेड़ने के लिए और भारत की सीमा के बिल्कुल करीब इन ड्रोन्स को उड़ा रहा था। तब भारत ने बांग्लादेश को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि इस बात को दोबारा से दोहराया ना जाए, लेकिन जो बांग्लादेश है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दफा फिर बांग्लादेश ने भारत के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस बांग्लादेशी ड्रोन को मार गिराया है। और भारत ने मजीद बांग्लादेश को कह दिया है कि बांग्लादेश अपने ड्रोन्स को भारत की सीमा से 10 किलोमीटर दूर ही रखे। और अगर इस तरह फिर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई एक्शन करता है तो भारत फिर इससे भी बड़ा एक्शन ले सकता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे चलकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ होगी। नहीं होता है सर, आपको लगता है कि अब बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव भी कर सकेगा? उल्टा जो है बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा है कि हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। वहाँ के जो स्मगलर्स हैं वो मजबूर हो गए हैं कि अपना जो गोल्ड है वो इंडिया के बॉर्डर पर इलीगल तरीके से बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। इंडिया को धमका रहे हैं कि भाई हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। बेसिकली ये है कि खैर ये तो कहा जाता है, अदरवाइज जीडीपी जो है ना वो बांग्लादेश को जो है ना वो बंगाल टाइगर के नाम से इसीलिए जाना जाता था कि एशिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है ना वो बांग्लादेश की थी। आप अमेज़न पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो पाकिस्तान से बिलोंग करती होती थी, लेकिन अब जो है ना वो बांग्लादेश से करती है। बांग्लादेश वाहद 2 कंट्रीज हैं जो है ना वो इंडिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, और उसमें बांग्लादेश एक जो है ना वो आता है।
तो आप बांग्लादेश को कम नहीं हाँक सकते किसी भी हवाले से कि उसमें जो है ना वो एज सच कोई जो है ना वो क्राइसिस है। वेल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।